सो हेलो एंड वेलकम टू एनवीएस अफेयर्स। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन काफी खराब हो गया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और देश छोड़कर निकल गई है। आखिर बांग्लादेश में ऐसी सिचुएशन कैसी बनी, तो आज की इसी वीडियो में हम आपको एक डिटेल एक्सप्लेन में हम बताएंगे कि आखिर यह सारी घटनाएं कैसे हुई। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो देखो, बांग्लादेश में रिजर्वेशन हटाने को लेकर प्रोटेस्ट चल रही थी, यानी कि बांग्लादेश में लोग अपने देश में रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। भारत में तो हमारे यहाँ लोग रिजर्वेशन चाहते हैं, पर बांग्लादेश में लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर रिजर्वेशन हो। ऐसी प्रोटेस्ट एक बार 2018 में भी हुई थी, लेकिन वो काफी पीसफुल प्रोटेस्ट थी। खैर, आज 5 अगस्त को यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश में इतना बढ़ चुका था कि रुक और संभल ही नहीं पा रहा था, जिसके चलते आर्मी के प्रेशर में वहाँ की पीएम शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है। यहाँ आप न्यूज आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि यह बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी है, पीएम रिजाइन इंटरिम गवर्नमेंट टू फॉर्म। और भी यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स है जो कि आप देख सकते हैं। बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ वकार जमान है, उन्होंने पीएम शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था कि आप स्टेप डाउन करो, यानी कि आप रिजाइन करो। प्रोटेस्ट इतना वायलेंट था कि शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़कर C-130 एयरक्राफ्ट, जो कि मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है, उसी में बैठकर इंडिया के लखनऊ के इंडियन एयरपोर्ट पर आना पड़ा। वहां पर हमारे एनएसए अजीत डोभाल भी थे, जो कि उनसे वहां पर मिले। आप यहाँ देख सकते हैं जब वो बांग्लादेश से निकल रही थी तब की ये वीडियो है। और जो ये प्रोटेस्टर थे, पीएम शेख हसीना का जो रेसिडेंस था, उसमें घुसकर कोई बेड पर सो रहा है, कपड़े और रजाई चुरा कर ला रहा है अपने साथ, तो कोई स्विमिंग पूल में ही नहा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं। यह सब देखकर हमें श्रीलंका की याद आ गई। जब 2022 में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तब ऐसे ही दृश्य हमको देखने को मिले थे। इस प्रोटेस्ट में कुछ जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, वो हिंदू और अन्य माइनॉरिटी पर भी हमला कर रहे हैं। या आप यहाँ देख सकते हैं कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट हिंदू काउंसलर शॉट डेट इस्कॉन काली टेम्पल अटैक एमिड वायलेंट क्लैश, जो कि यहाँ पर सदगुरु ने भी इसको शेयर किया है। खैर, यह सब होने के बाद वहाँ की मिलिट्री चीफ ने कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी टेक चार्ज। अब इंटरिम गवर्नमेंट कौन चलाएगा? या तो आर्मी ही रूल करेगी, या मोस्ट लाइकली खालिदा जिया को ही लाएगी आर्मी, क्योंकि खालिदा जिया जो है प्रो पाकिस्तान स्टांस रखती है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ही एक न्यूज आई है, खालिदा जिया को जेल से रिलीज कर दिया गया है। आज की एड्रेस में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा है कि द कंट्री इज गोइंग थ्रू अ रिवोल्यूशनरी पीरियड। अब देखते हैं कि कौन रिवोल्यूशनरी पीरियड से गुजरता है। अगर आप भारत के बीते कुछ ईयर्स को देखेंगे तो हमारे आस पड़ोस के जो नेबरिंग कंट्री है वो का अनस्टेबल हुए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार में भी मिलिट्री को जो अभी तक सीन चल रहा है, जो 2021 से शुरू हुआ था। 2022 में श्रीलंका में हुआ था। 2022-23 में भी पाकिस्तान में इमरान खान और उनके पार्टी को क्रैकडाउन करके जेल में डाल दिया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि 2024 में बांग्लादेश में मिलिट्री को हुई है। अब इसको मिलिट्री को ही कहा जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि इन देशों में काफी तरीके से रिजीम चेंज हुए हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को पहले ही रियलाइज हो चुका था कि हमारे देश में भी रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में जब इस बार 2024 के जनरल इलेक्शन हुए, तब 5वीं बार जब शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी, तब वहाँ की इलेक्शन को लेकर यूएस और वेस्ट ने कहा कि बांग्लादेश के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। तब शेख हसीना ने भी कहा एक बड़ा देश है जो कि हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। वह सीधे सीधे यूएस को तो नहीं कह पाई, लेकिन उनका कहना यूएस को ही है। अभी हाल ही में जब बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन काफी अच्छे हो रहे थे, तो यूएस इसको लेकर काफी चिंतित था। यूएस ने बांग्लादेश से एक मिलिट्री पोस्ट की भी मांग की थी, अब लेकिन बांग्लादेश ने इसको मना कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद बांग्लादेश से भी यह भी एक न्यूज आई कि यूएसए चाहता है कि म्यांमार और इंडिया और बांग्लादेश के जो कुछ टेरिटरी है उसको तोड़कर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, जैसे कि इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर को तोड़कर बनाया गया था, क्योंकि वो वहाँ से चाइना पर निगरानी रखना चाहता है, और जो कि बांग्लादेश ऐसा करना नहीं चाहता है। इस टॉपिक पर एक पवनी सर हैं जो काफी अच्छी वीडियो बनाई है। हम उनके इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इस सिचुएशन में इंडिया का क्या सिक्योरिटी मेजर्स है, क्योंकि अगर बांग्लादेश में सिचुएशन और भी वर्स हो गई तो इंडिया की तरफ इनलीगल इमिग्रेंट्स आ सकते हैं। तो देखो, इंडिया के जितने बॉर्डर्स भी हैं
वो सारे सील हो चुके हैं। मेघालय के डिप्टी सीएम ने कर्फ्यू लगा दिया है 200 मीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर, और जितनी भी फ्लाइट्स थी एयर इंडिया, इंडिगो, सभी बांग्लादेश के लिए जो जानी थी वो सारी कैंसिल हो गई। और तो और इंडियन रेलवे जो कलकत्ता से ढाका के लिए मैत्री ट्रेन चलाता था वो अभी कैंसिल कर दिया है। अभी 4 अगस्त को ही इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को लेकर एक एडवाइजरी जारी किया था, आप वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां की सिचुएशन काफी वर्स है अभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।